हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने हर पल को। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो है मकड़ी की। मकड़ी अपने लिए एक शानदार जाला बनाना चाहती थी जहाँ वो रह सके आराम से, और जब वहाँ पे कीड़े मकोड़े फंसे तो वो आराम से उनका आहार बना सके और मज़े से रह सके। ऐसा सोच कर वो अपने लिए एक जाला बनाने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसकी निगाह कमरे के एक कोने में पड़ी। उसे लगा ये जगह बहुत परफेक्ट है मेरे जाल के लिए। जब वो अपना जाला बनाते बनाते उसका आधा बन चुका था तो उसकी निगाह एक बिल्ली पे पड़ी जो उसको देख के मुस्कुरा रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। वो बोली बिल्ली से कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। तो बिल्ली ने कहा कि यहाँ मक्खियाँ कहाँ हैं, यहाँ तो इतनी साफ है कि तुम्हारे जाल में कुछ नहीं फंसेगा। यहाँ इतनी सफाई है तो तुम्हारे जाल में क्या फंसेगा। मकड़ी को बिल्ली की बात एकदम समझ आ गई। उसने देखा वाकई में यहाँ तो बहुत सफाई है, उसके जाल में आई थिंक कुछ नहीं आने वाला है। तो उसकी सलाह के लिए उसने धन्यवाद दिया और वो आगे कहीं और सोचने लगी, कहीं और जाला बनाना चाहिए। उसने वो जाले को बीच में ही छोड़ दिया और वो आगे चल दी। थोड़ी दूर वो आगे गई, देखा एक खिड़की पे। उसने सोचा यहाँ बना लेती, एकदम परफेक्ट जगह है। जब वो वहाँ पे जाला बना रही थी, उसका जाला आधा बना था, तभी एक चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। मकड़ी तुम कितनी बेवकूफ़ हो ना। मकड़ी ने कहा। उसे और गुस्सा आ गया क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बिल्ली ने उसे टोक दिया था। उसने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर चिड़िया ने उसे समझाते हुए कहा मकड़ी ये खिड़की है, यहाँ से तेज हवाएं आती हैं, तुम और तुम्हारा जाला कब यहाँ से उड़ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मकड़ी को चिड़िया की बात समझ आ गई। उसने वहाँ से भी अपना काम बंद किया और वो आगे चलती है। अब वो सोच रही थी मुझे जाला कहाँ बनाना चाहिए। इतने बार बार काम करने के बाद वो थक भी गई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ बनाए। तभी उसकी निगाह एक अलमारी पे पड़ी तो उसने सोचा अलमारी पे जाके मैं अंदर बनाती हूँ। जब वो अंदर अलमारी में अपना जाला बना रही थी तो उसने देखा एक कॉकरोच उसे बड़ी अचरज बड़ी निगाहों से देख रहा था। बड़े आश्चर्य से उसे देख रहा था कि ये क्या कर रही है। मकड़ी ने कहा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कॉकरोच ने कहा मैं देख रहा हूँ तुम कितनी बेकार की जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये एकदम बेकार अलमारी है, ये आज यहाँ पड़ी है, कल इसे बेच दिया जाएगा और फिर तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी ने को उसकी बात भी थोड़ी सी जम गई और उसने वहाँ से भी हट जाना बेहतर समझा। पर बार बार काम करने पर और बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका जाला नहीं बना। वो थक गई थी, अभी उसे भूख भी लग रही थी। अब वो पूरी तरह निढाल हो गई थी। अब वो पछता रही थी, शायद मैं पहले ही अपना जाला बना लेती तो ऐसा नहीं होता। बट अभी कुछ नहीं हो सकता था। जब उसे लगा अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने अपने पास से गुजरती एक चींटी से मदद के लिए आग्रह किया। तब चींटी ने उससे कहा मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार जाला बनाती हो और जब आधा बन जाता है लोगों के कहने से उसे तुम बीच में ही छोड़ देती हो। और जो लोग दूसरों की बात सुनते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। और वो ऐसा बोलकर अपने रास्ते चली गई। मकड़ी को बड़ा पछतावा हुआ और वो इसी तरह निढाल वहाँ पड़ी रही। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा टाइम आता है हम अपने काम को बड़े उत्साह से, उमंग से और बड़े एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। पर जब बाद में हमें पता लगता है कि हम अपनी कामयाबी के कितने करीब थे तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। सो फ्रेंड्स, सुनना सबकी है बट निर्णय फैसला केवल और केवल अपने स्व विवेक से ही लेना चाहिए। सबकी सुनो बट निर्णय तो अपने ही विवेक से लेना चाहिए ताकि हमारी स्थिति भी उस मकड़ी की तरह ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।